first of all, we want to know about the 1018 MB. What's ये हिंदी में इंग्लिश में English दोनों है। दोनों हैं। अच्छा, 1018 MB ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे व्यूअर्स को, दर्शकों को ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम देता है ताकि वो चूज़ कर सकें कि वो थिएटर में कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं। सिर्फ इतनी ही, वो उनको ये फ्रीडम भी देता है कि वो चूज़ कि वो कौन से सिनेमा हॉल में, कौन से दिन और कौन से समय देखना चाहते हैं और किन लोगों के साथ देखना चाहते हैं। अभी तक हम सिर्फ सिनेमा हॉल्स में वो फिल्में देखते हैं जो रिलीज़ होती हैं, लेकिन अगर जो फिल्में रिलीज़ हों आपको पसंद ना हो तो, और अगर कोई थिएटर आपके घर से बहुत दूर हो तो, और या वो दिन और टाइम सहूलियत का नहीं हो तो हमने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, अपनी फेवरेट फिल्म का इवेंट बनाइए, दिन और समय चूज़ कीजिए और इवेंट को प्रोपेगेट कीजिए। आपके दोस्त आकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं और एक नंबर ऑफ लोग अगर अग्री करते हैं इसे देखने के लिए तो आपका पर्सनलाइज फिल्म थिएटर स्क्रीनिंग बन जाता है। सो ये आइडिया कहाँ से आया आपके माइंड में कि भाई हमें ये करना चाहिए, और कब से इस मतलब प्रोसेस चल रहा था इस चीज़? इस पे काम तो कई महीनों से हो रहा है। एक्चुअली हमने एक सॉफ्ट लॉन्च भी किया था जहां हम किस्सा फिल्म स्क्रीन की थी, जिसमें इरफान खान, टिस्का चोपड़ा, तिलोत्तमा शोम, रसिका दुग्गल थे। हमने डायरेक्टर को भी बुलाया था। फिल्म के बाद कई बार हम अपने इवेंट्स में डायरेक्टर और एक्टर्स को भी लेकर आएंगे जो आपसे बातचीत भी करते हैं। और आइडिया इस तरह से आया कि मैं फिल्मों के मामले में चूजी हूँ, मुझे हर किस्म की फिल्में अच्छी लगती और मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है और फिल्में घर में देखने में कोई मज़ा नहीं आता। फिल्म एक्सपीरियंस इज ऑन बिग स्क्रीन, सिनेमा हॉल में जो मज़ा वो घर में नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि जहाँ हमको कपड़ों में, खानों में, हर चीज़ में इतनी चॉइस हो तो मूवी स्क्रीनिंग में क्यों चॉइस नहीं, तो इसका कुछ तोड़ होना चाहिए। तो यहीं से आइडिया आया एंड ऑफ कोर्स आई हैव अ वेरी टैलेंटेड टीम। मेरे टीम में देयर आर लॉट ऑफ people that I've hired from IITians are there who've made my website and algorithm. There are design kids from NI. There are a lot of industry people who have supported me. So I have a good team with a good idea. So I think अभी हमने मुंबई में लॉन्च किया है और सेकेंड फेज में हम दिल्ली, कैलकाटा और बैंगलोर में लॉन्च करेंगे। सो इसका स्टोरी आपके साथ कौन दूसरा नाम जो आपके साथ इसमें इंक्लूड? मैं धीरे धीरे आपको बाकी फाउंडर्स भी बताऊंगी, लेकिन कोई भी आइडिया या कोई भी बड़ा वेंचर सिर्फ एक आदमी के आइडिया से तो नहीं होता है। ज़रूर आइडिया होता है लेकिन उसको बढ़ाना और उसको धीरे धीरे शेप देने में पूरी टीम का हाथ होता है। सो आई थिंक इट्स माई टीम इन 1018 MB। सोनिया, जैसे हम जानते हैं कि आपने एंकरिंग में, एक्टिंग में सभी में अपना हाथ आजमा लिया है, लेकिन अब आप इस बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन के अंदर के लोगों को थिएटर पहुंचाने में, तो कैसा फील आप करते हैं कि भाई अब सब चीज़ कर लिया, ये भी एक ज़रूरी है? आई थिंक आई लव दिस इंडस्ट्री और आई लव माई प्रोफेशन, मूवीज़ एंड फिल्म्स एंड एक्टिंग। तो मेरा आइडिया भी इसी के अराउंड है और एंटरप्रेन्योर का कीड़ा मेरे में बचपन से है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में कितनी सारी फिल्में बनती हैं जो कई बार छोटी छोटी फिल्में तो रिलीज़ भी नहीं हो पाती, रिलीज़ होती उनको ऑडियंस नहीं मिलती कि वो सिर्फ जिनमें स्टार्स नहीं होते। तो ऐसी फिल्मों का क्या, तो यही सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें देखकर मुझे ऐसा लगा कि लोग हैं और लोग टैलेंट भी है, लेकिन दोनों को कहीं ना ज़रूर चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। जी भर के वो सीरियल आता है, हाँ उसमें लीड में काम कर रही है, तो सब कुछ है। अभी ये फर्स्ट स्टेप डाला है इसने बिजनेस की तरफ, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। तभी तो आफिस शेख है सीरियल की वजह से, क्योंकि साथ में लीड में है। आज सबसे पहले तो हम इस 1018 MB के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहिए। It's a very great concept. It's coming in India for the first time. Baldar और Saurabh Wells हमें नहीं कंसीव किया है। It's really difficult, but it's something new. इसमें just I told you about the whole thing कि है concept. इस novelty यही है कि इसका एक नयापन है। जो फिल्म गोवर्स हैं, जो फिल्म बॉफ्स हैं, हमारी तरह जिनको शौक है फिल्में देखने जो हमने मिस की फिल्में, like Forrest Gump is one film I would like to see it on screen. Some see it on screen. This is something which is something very interesting, very new, and we should support this. Whoever is interested in film and whoever film buff is a great thing. ऑडियंस की यूथ की बात है तो उनके अंदर कितनी अवेयरनेस की तरफ से 1018 से जागी? क्योंकि सिनेमा अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है। अगर आपको सिनेमा का शौक है, आपको
फिल्म का देखने का शौक है, तो आप फिल्म को आपके पिछले कुछ 10 फिल्में होती हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं ये फिल्म देख सकूँ, लेकिन आप उसको टैब पे देखेंगे या लैपटॉप देखेंगे, यू कैन नॉट सी ऑन स्क्रीन। बट इफ यू हैव फ्रेंड्स हु आर सेम लाइक माइंडेड लोग हैं जो एक तरह फिल्म से सिनेमा एंजॉय करते हैं, फॉर देम इज समथिंग वेरी नाइस, दे कैन कोऑर्डिनेट एंड दे कैन सी अ फिल्म बिग स्क्रीन, दैट विल बी समथिंग ग्रेट। We all know that you are doing अभी घर पे हैं with lead Swami, so उनके साथ आपका इसका contribution था या उन्होंने आपको इस प्लान बताया कि मैं 101 की MD लॉन्च करने जा रही हूँ सिनेमैटिक? Yes, she's been working on it since some time. I mean, she's talking about it, and Saurabh also is talking about it. So something that was for that time was quite far-fetched. मुझे लगा ये quite popular. This really made it, and I'm really happy for them. Really made it. My pleasure. देखिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता है, जितना आपको पता है उतना मुझे पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में जो आज के दौर में बड़े स्क्रीन पे कभी नहीं देख पाते, कुछ फिल्में इस इनिशिएटिव के माध्यम से लोगों को दिखाई जाएंगी, और मुझे लगता है बहुत कमाल का इनिशिएटिव है, मुझे लगता है बहुत नया आइडिया है। बिकॉज बहुत मरतबा ऐसा होता है कि बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत पहले रिलीज हुई हों या किसी कारणवश आप बड़े स्क्रीन पर ना देख पाए हों। जरूर आप फिल्में, आज इंटरनेट का दौर है, DVD का दौर है, आप जरूर देख लेते हैं, लेकिन वो आप अपने लैपटॉप पर या अपने घर पर देखते हैं। और बहुत सारी फिल्में, देखिए, फिल्म देखने का मजा जो है बड़े स्क्रीन पर, और लोगों के साथ में फिल्म देखना का जो आनंद है वो दो लोगों के साथ में अकेले लैपटॉप पर नहीं लिया जा सकता है। तो मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव बहुत कामयाब होगा, बिकॉज ऐसी ढेरों फिल्में हैं जो लोग बड़े स्क्रीन पे लोगों के साथ देखना चाहेंगे। सर, आपने बताया कि ढेरों सारी फिल्में हैं, 2 से 3 फिल्में, एक हर हफ्ते 2 से 3 फिल्में रिलीज होती हैं। ऐसी कोई फिल्में हैं जो आपसे मिस हुई और आप इस ऐप या वेबसाइट जो कुछ भी है 108 MB के जरिए आप देखना चाहेंगे? तो बहुत सारी फिल्में हैं, वैसे तो गिनवाने में तो मुझे लगता है बहुत समय लगेगा। बहुत सारी फिल्में, मैं अभी किसी से कहा था कि मैंने चार्ली चैपलिन की कोई भी फिल्म बड़े स्क्रीन पे नहीं देखी है, तो मुझे अगर द मॉडर्न टाइम्स और द ग्रेट डिक्टेटर बड़े स्क्रीन पे देखने को मिले तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने 2 बीघा ज़मीन विमल रॉय की कमाल की फिल्म मैंने बड़े स्क्रीन पे नहीं देखी है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि उसको बड़े स्क्रीन पे देखूं। और सिर्फ मेरी बात नहीं है ना, मेरे बाद की जनरेशन की बात है, तो मैं चाहूँगा मैं अपने बेटे को लेकर आऊँ, जो मेरे बेटे ने शोले बड़े स्क्रीन पे नहीं देखी है, और मुझे लगता नहीं कि शोले बिना बड़े स्क्रीन पे देखे आप शोले का पूरा मजा उठा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसा इनिशिएटिव हो जहाँ अपने बेटे को लेकर आऊँ या उसके दोस्तों को लेकर आऊँ कि ऐसी कमाल की फिल्में, ऐसी लेजेंडरी फिल्में जो माइलस्टोन है सिनेमा के इतिहास में, उनको बड़े स्क्रीन पे देखने का मौका मिले। जैसे मैंने पल्प फिक्शन भी देखी नहीं है बड़े स्क्रीन पे, तो मुझे आज वो देखने का मौका मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी है। सर, अगर बात करें तो कई समय पहले एक न्यूज़ आई थी जहाँ गुरुदत्त साहब की एक जो मूवी है वो अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और ऐसी कई मूवीज़ है बॉलीवुड की जो अभी अवेलेबल नहीं, क्योंकि अब प्रिंट वो बहुत पुरानी हो चुकी है, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है होम डिस्ट्रीब्यूशन, होम एंटरटेनमेंट में। तो आपको लगता है इस इनिशिएटिव के थ्रू ये जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल ये पॉसिबल है। और मुझे पता नहीं पूरा प्लान क्या है इस इनिशिएटिव का, बट बहुत सारी ऐसी फिल्में भी हैं जो किसी कारण से रिलीज नहीं हो पाती है ना, जिसको हम लोग इंटरनेट पे डाउनलोड करके देखते हैं। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो कैन में पड़ी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो इंटरनेशनल फेस्टिवल सर्किट करके आती है, लेकिन हिंदुस्तान में उनको सिनेमैटिक रिलीज नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है ऐसी फिल्में भी दिखाई जा सकती हैं। थैंक यू सर।
ऑडियो आ रहा है? हेलो 1 2 3 चेक बराबर आ रहा है। भाई एक्शन बाइक चल रही 2 मिनट रुको। 1018 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर व्यूअर्स को ये चॉइस दी जाती है कि वो कौन सी फिल्म अपने पसंद के सिनेमा हॉल में अपने कन्वीनियंट टाइम और दिन पर देखिए। अभी तक आप सिर्फ वही फिल्में देख पा रहे हैं जो हमारे देश में रिलीज होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो आप हो सकता है चाहें कि बड़े हॉल में देखें अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मूवी क्लब में। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये चॉइस देता है, ये डेमोक्रेटिक फ्रीडम देता है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक अलग तरह का इनिशिएटिव है, एक अलग तरह की पहले तो आप ऐसा करें कि पहले आप लोग चुप हो जाइए भाइयों। Is there anyone from your PR team here? Yes. इनको जरा चुप करने को बोलेंगे, पीछे जो लोग बात कर रहे हैं। Just let them know that it's rolling. Just I think 1018 MB की खासियत ये है कि यूजुअली ये होता है कि जब फिल्म रिलीज होती है और जब जितने वक्त तक किसी थिएटर में लगी होती है आप उसी में देख सकते हैं। मुझ जैसे ऐसे कई लोग हैं जो बड़े पर्दे पर फिल्में देखना चाहते हैं, मगर उनको मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो फिल्में बहुत पहले रिलीज होकर चली जा चुकी होती हैं। कुछ ऐसी भी फिल्में होती हैं जो रिलीज नहीं हो पाती हैं, या विदेशी फिल्में होती हैं, आती नहीं है हिंदुस्तान में, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो आप देखना चाहते हो बड़े पर्दे पर आप नहीं देख पाते हो, डीवीडी पे देखते हो या कभी आपको कुछ लोग पायरेसी में देखते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप अपने पसंद की फिल्म बड़े पर्दे पर, इनफैक्ट जिस स्क्रीन पर आप देखना चाहते हो उस पे आप देख सकते हो। करना सिर्फ ये है कि आपको इस इंटरनेट साइट पे जाना है जो सौम्या ने लॉन्च किया है, 1018mb.com, जिसका आज लॉन्च है। एंड देन यू से दिस इज द मूवी आई वांट टू वॉच, दिस इज द थिएटर आई वांट टू वॉच इन, and there are instructions of how you can do that. अरे ऐसी हजार फिल्में हैं जो मैं देखना चाहता हूँ। एक्चुअली जब सौम्या ने मुझे बताया कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है तो मुझे लगा कि ये मेरे जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है जो फिल्म्स देखना चाहते हैं। बहुत सारी फिल्में हैं यार, जो लैंग्वेज फिल्में हैं, मुझे जैसे कि स्पेनिश फिल्म्स है, फ्रेंच फिल्म्स हैं, बहुत सारी हैं, बॉस्नियन फिल्म्स हैं जो मैं देखना चाहता हूं। जो मैंने ऐसी भी बहुत सारी फिल्में हैं, वोंग कार-वाई की फिल्म्स है जो मैंने स्मॉल स्क्रीन पर देखी है, मगर मैं चाहता हूं कि उसको बड़े पर्दे पर देखूं बिकॉज फिल्में बड़े पर्दे के लिए ही बनाई जाती हैं। और एक बात और कि ऐसी फिल्में हम जरूर फेस्टिवल्स में देखते हैं, लेकिन हमें उन फेस्टिवल्स का इंतजार करना पड़ता है। विद दिस प्लेटफॉर्म हर दिन इज अ फिल्म फेस्टिवल, यू जस्ट हैव टू क्रिएट योर इवेंट्स। दैट्स You're turning a businesswoman with this launch of 1018. You're acting in the field of acting. You are already popular. Now you're turning a businesswoman. जी, कोशिश यही है। प्यार मोहब्बत फिल्मों से इतनी ज्यादा है कि आइडिया आया भी तो इसी इंडस्ट्री का आया। इतना शौक है फिल्मों की दुनिया का, और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जिनको शायद ये जो फिल्में रिलीज हों शायद वो ना अच्छी लगे देखने में, तो फिर क्या करें, घर ही बैठे। और कई बार ऐसा होता है थिएटर बहुत दूर है घर से, तो फिर क्या करें। तो ये इन्हीं सब चीजों को सोच कर ये आइडिया है। आपको लगता है उनके कहने से बात बहुत दूर तक जाएगी? बिल्कुल, मेरे इंडस्ट्री की जर्नी इनकी फिल्म से शुरू हुई थी और उनका आना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आई स्टार्टेड माई
my journey with him, and he is here. It's really, really special for me. एक मूवी जो आप वापस से अपने बिग स्क्रीन में देखना चाहते हो, फिर से एंजॉय करना चाहते हो, कोई एक ऐसी मूवी आपकी फिल्मों से जो आपने बचपन में देखी हो? मैं शोले देखना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने जुनून देखी थी श्याम बेनेगल की। मैं मुगल आजम फिर से देखना चाहता हूँ। ये तो पॉपुलर फिल्में हैं। और राज कपूर की कुछ पुरानी फिल्में हैं जैसे कि आग, नहीं उसके भी पहले की आवारा, तो फिर भी मैंने रिसेंटली कहीं ना कहीं आप फेस्टिवल में देख लेते हो। महबूब साहब की फिल्में हैं, बिमल रॉय की पुरानी फिल्में जो जैसे कि उसने कहा था मुझे देखनी है, इस तरह की बहुत फिल्में हैं जो पुरानी हैं। जाने भी तो यारो, हाँ जाने भी तो यारो मैंने देखी है बिग स्क्रीन पे। तो बहुत सारी और बीच की बहुत सारी फिल्में होती हैं जो निकल चुकी होती हैं। जैसे कि कभी ऐसा भी होता है जैसे कि अपने दोस्तों की फिल्में होती हैं बट आप नहीं देख पाते बिकॉज आप शूट कर रहे होते हो। तो इस तरह की फिल्में जो अब मिस हो जाती हैं वो भी आप देख सकते हो। तो मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी है। बहुत समय पहले एक ऐसी न्यूज आई थी कि गुरुदत्त साहब की कुछ मूवीज और कुछ मूवीज है जो मतलब एब्सोल्यूट हो चुकी है क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई थी होम एंटरटेनमेंट। एब्सोल्युटली इनिशिएटिव से फिर से रीइग्नाइट हो सकता है। बिल्कुल जो पुरानी फिल्म है जो अब रिलीज मतलब 20 साल से नहीं हुई है या उनकी डीवीडीज भी नहीं है या है भी तो वो मार्केट में नहीं है, तो वो वापस, और हो सकता है कुछ साल के बाद मेरी फिल्में भी कोई ऑर्डर कर ले तो वो एक डबल फायदा है। कोई नहीं करेगा तो मैं खुद ही ऑर्डर करके देख लिया करूँगा। वैसे मैं सोचा ना था देखना चाहता हूँ बड़े पर्दे पर यार, मैं खुद भी अगर देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा, बहुत मुश्किल है। शी कैन ऑर्गेनाइज इट। सुमन जी आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ विदेशी फिल्मों को हिंदुस्तान में बैन कर दिया है, तो अगर लोग देखना चाहें तो क्या उसे भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे इस 101 में? नहीं, उसकी कुछ लीगैलिटीज़ होती हैं कि उनको किन सर्कमस्टांसिस में दिखाया जाए और कुछ उसकी परमिशंस भी होती हैं। कुछ फेस्टिवल लाइसेंसेस होते हैं और कुछ होते हैं जो आप रिव्यू थिएटर में दिखा सकते हैं, कुछ आप कमर्शियल में नहीं दिखा सकते। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो डिपेंड करता है फिल्म दर फिल्म। Okay, Imtiaz sir, the response to the Tamasha is absolutely mind-blowing. What do you think half the battle is on? The people appreciating the promo, everything is appreciated by the audience. What do you think? There is nothing called the half battle. There's only the full battle which can either be lost or won. Hopefully people will like Tamasha. अभी I was just talking to him saying that ये final stages पे है post production के, so we are trying to make it as good as possible. Hopefully people will like it. The best compliment you got from the industry, sir? Anything which you आपके Right now I'm just thinking that she's feeling so nice that I'm here at this event. That's the recent and the best comment that I've got. Thank you so much. Thanks for being here. We will just go inside for a small. कई बार ऐसा हुआ होगा आपने सोचा कि काश मैं अपनी फेवरेट फिल्म बेबी गॉडफादर और एलियस वो फिल्म देखूं जिसने मुझे लाइफ में इंस्पायर किया है, कुछ करने के लिए मोटिवेट किया है, या कोई ऐसी फिल्म which is very special to me which I want to share and watch again with my special someone which might have started something special in my life. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोचा होगा कि काश मैं अपने बच्चों को उसके स्कूल फ्रेंड्स के साथ अपनी 40 साल की फेवरेट फिल्म दिखा सकती फिल्म हॉल में, या आपने सोचा होगा कि मैं अपने पेरेंट्स को उनकी फेवरेट फिल्म जाने भी तो यारो शोले अरे लाइक्स कम किया है क्या क्वालिटी है एकदम क्वालिटी है सीरियस फिल्म लवर है तो आपने ये सोचा होगा कि ये पार्शियली रिलीज फिल्म है, काश मैं वो देख सकता बड़े पर्दे पे, या मेरी कोई दोस्त है उसका उसकी फिल्म रिलीज ही नहीं हुई है लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत पोटेंशियल है, लोगों को अच्छी लगेगी, काश मैं वो देख सकता बड़े पर्दे पे। और बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि ऐसे बड़े पर्दे पर उस फिल्म हॉल में जो मेरे लिए कन्वीनियंट है उस दिन और उस वक्त जो मेरे लिए कन्वीनियंट है। दिस कैन ऑल हैपन ऑन 101 I don't know. just to come on the film festival because with 1018 MB every day is a film festival. So it all depends on the parameters, which is the movie that you choose, the place that is the theatre that you choose, and the date and time. So a Friday matinee show will be more expensive, say for example, vis-a-vis a Monday morning show. So all of this that you choose on the website, that algorithm will create the amount that for, say, breakfast at different
watch it. At 300 rupees, then your revenge is down. So I'm just giving you a random example. So every film and all the parameters will decide what is the money and the number of people. लाइट ऑन करो. Say a line and then you decide. I think she's already said everything that needed to be said. ये लाइट ऑन करना. When she had told me what the concept is, I thought this concept is that she's made this only for me. Because the desire to watch films on the big screen, the medium for which they were made, it actually frustrates me personally a lot. And I try not to watch films on DVD or in any other medium as much as I can resist. And I try to go and watch it on the big screen. And usually there are only so many films, and it has its own set parameters of time, etc. You can't go there and watch it at that time. You can't watch it traveling, or it still has to be released 2 years back, etc., or never gets it. Then you can't watch it. So this is awesome, and I think I was just thinking of which movie and when can I order it, and I'm going to do it again, despite the fact that whatever it happens, but I'm going to do it because it's going to be so revealing. I mean, I was deciding actually while we were talking about which film, so I wish everyone does the same. I think if all goes well, this is a very, sounds like a very interesting concept, and it'll bring a new side of cinema. We have become very myopic in our exhibition as a film industry. Loud. This kind of thing, this is very changing. To the film makers as well. So all the best. May your try to